अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में भी ये कार्यक्रम किया, जो कि सभी लोगों ने देखा होगा। यही नहीं, जब भी उनको कोई मौका मिलता है, आप हरिद्वार जाइए, वो नागा साधु जो कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं लेते हैं, उनको भोजन करा करके, उनको दान दे करके, उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि क्या कहें। और आपने उनका उदाहरण तो आपने सबने देखा ही यहां पर, कि जो बच्चियों से कितना प्यार करते हैं। हमारे एक बेटियां हो जाती है तो हमको कितना स्ट्रेस हो जाता है, 2 हो जाती है तो हमको रात भर की नींद दूर हो जाती है कि हम कैसे इनको पढ़ाएंगे, कैसे इनको लिखाएंगे, हम इनकी शादी कैसे करेंगे, इनके लिए कैसे बने। पर आपने देखा हजारों बेटियों के पिता कितने सुकून से सोते हैं, और उनका संस्कार आप देखिए, उनका प्यार देखिए। आप सभी ने इसमें शनि अमावस्या के अवसर पर आपने सबने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने यहां पर अपने जो भी उन्होंने एक्सप्रेस किया, वह एक आपस में उदाहरण है। इसके साथ ही आपने देखा यहां पर कि जो डॉक्टर्स यहां पर आए, जो भी यहां पर सीनियर अफसर आए, ब्यूरोक्रेट्स यहां पर बैठे, जो इंजीनियर्स यहां पर आए हुए हैं, आप क्या सोचते हो वैसे ही आ गए यहां पर? ऐसे नहीं आए। हमारे गुरु महाराज का वो आकर्षण किसी को भी अपनी तरफ ऐसे खींचता है, जैसे चिड़िया एक तरफ खींचते हैं महाराज, तो अपने आप उड़ती हुई उनकी तरफ चली आती है। मतलब ये आप देखिए कि जब अभी आंखों का ऑपरेशन होता है, राजस्थान में हमको अवसर मिला, वहां ऑपरेशन जो भी अभी उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया, ऐसे गरीब इतने जिन्होंने कभी डॉक्टर्स का नाम ही नहीं सुना होगा, वो बेचारे आए, किस तरीके से उनके पास वो प्यार करके उनके साथ बैठते रहे, और कितने लोगों की कैटरेक्ट की सर्जरी कराई, कितने लोगों को आंखें दिया उन्होंने वहां पर, 80 साल 90 साल के लोगों को वहां आंखें प्रदान किया। और ऐसे हमारे जो 2 सर्जन यहां पर थे, किस तरीके से उन्होंने दिन रात बाबा की सेवा में ये कार्य किया। ये बाबा की कृपा है उनके ऊपर जो बरस रही थी। मैं कितना बताऊं बाबा की काम। जो भी यहां पर देखिए आप, वहां 700 बेड हॉस्पिटल पाली के अंदर बना रहे हैं। आप ये क्या समझते हो हॉस्पिटल कैसे बन रहा है, और अपनी जेब को खाली करके उनको कितना खुशी महसूस होती है। अरे कुबेर तो उनके यहां खुद ही उनकी चरणों की सेवा में रहते हैं, वो जिधर देखते हैं उधर धन की बरसात होने लगती है। किस तरीके से हॉस्पिटल बनता जा रहा है दिनों दिन। और अगर उन्होंने बोल दिया कि इस दिन ये हॉस्पिटल अगर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा काम करना, तो आप ये सोच लीजिए कि वो काम उस दिन शुरू हो जाएगा। और हम कितना बोलते हैं कि बाबा कैसे चलेगा ये इतना बड़ा हॉस्पिटल, कैसे बनेगा, कैसे उसके अंदर सब, वो किसी से भी कोई सहायता लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बस काम होता जा रहा है। ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है, ये उन्हीं की कृपा है। आप गौशालाएं देखिए, उनको किस तरीके से गौशाला को हरे चारे में खिलाने में उनको आनंद का अनुभव होता है। आप जाकर देखिए, हम लोगों को वहां मौका मिला जाने का, और जब ज्ञान शिविर में गए और वहां पर जाकर के कितना अच्छा लगा। हम यही आपसे कहेंगे कि इस हमारा जो भी गोवर्धन पर्वत तो उन्होंने धारण करना ही है, हमारा ये हम अपनी अगर उंगली उनके ऊपर लगा देंगे तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। गुरु महाराज का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, यही हमारे उनसे विनती है, और हमारा पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी। हम चाहेंगे विजय सूद जी प्रवचन के लिए हमारे बीच आ जाएं। कहते हैं विज्ञान की जानकारी में सब कुछ आधा अधूरा है, विज्ञान की जानकारी में सब कुछ आधा अधूरा है। हमें नहीं घबराना क्योंकि हमारा गुरु पूरा है। बोलिए दाती जी महाराज की। चलिए भूपेश जी बैठे ही हैं तो आप ही आ जाइए, आप बहुत नजदीक है ना हमारे तो आप आ जाइए जी। सादर चरण स्पर्श बाबा, नमो नारायण सभी को। बेटी के लिए, माँ के लिए बाबा जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो इन सभी माध्यम के
लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। कुछ बाबा के ऐसे भी कार्यक्रम हैं जो कुछ अनछुए से रहते हैं, जिनका चर्चा कुछ कम हो पाती है। मैं आज उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मैं इलाहाबाद गया तो बाबा ने पशु पक्षियों के लिए भी बड़ी दया उनके मन में है और हजारों गायों के लिए उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। तो मैं जब वहां था तो देखा कि बाबा ने पशु पक्षियों के लिए एक अलग से एक वाटिका बना रखी है। तो मैंने पूछा, बाबा ये क्या है? तो बताया कि बेटा पक्षियों के लिए ये बनाया गया है। तो मेरी इच्छा हुई कि बाबा मैं इसको देखना चाहता हूं। तो वो मुझे ले गए। तो वहां पर न जाने कौन कौन से पौधे पेड़ उन्होंने पशु पक्षियों के लिए लगाए हैं, और जब वो फल खाते हैं तो बाबा को बहुत आनंद आता है। तो मैंने कहा, बाबा एक इसमें से फल मैं भी तोड़ लूं? तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे मालूम है कि एक फल तू खाएगा, सैकड़ों तू यहां लाके रखेगा इन पक्षियों के लिए, लेकिन जो पक्षी वो फल पेड़ पे जो खा रहा है उसका जो आनंद है वो उसे रखे हुए फलों में नहीं मिलेगा। तो मैं इस बात से ये बताना चाह रहा था कि बाबा का जो कार्य है वो कितने पैशन के साथ होता है कि वो जमीन पर फल खिलाने से ज्यादा वो पेड़ पर लगे हुए फल का जो आनंद पक्षी महसूस करते हैं वो उसमें खुद आनंद महसूस करते हैं। तो बाबा का कार्य करने का तरीका जो है वो 100% पैशन के साथ है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बाबा के साथ अभी 1 साल हुआ है मुझे जुड़े हुए। अब मेरा मन करता है कि मैं अपना कारोबार सब छोड़कर बाबा के साथ जो लगूं, ऐसा पैशन पशु पक्षियों के लिए, आम मानवता के लिए इस संसार में देखने को कभी मिलता है। बाबा का और बहुत से रूप हैं। सबसे बड़ा रूप तो है कि जो वो मानवता को ज्ञान देके परमात्मा से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, और ये वही बता सकता है, वही जान सकता है, वही महसूस कर सकता है जो इस मार्ग पे आ रहा है, जो चलने का प्रयास कर रहा है। मैं बाबा को सत सत नमन है कि उन्होंने इस मानवता का पार करने के लिए बीड़ा जो उठा रखा है। सत सत नमन बाबा को, सत सत। बहुत बहुत आपको भी भूपेश जी बधाई हो। बाबा के लिए कहना चाहूंगी, मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों से नफरत करने के लिए, क्योंकि मैं व्यस्त हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। वाकई बाबा उन लोगों के बीच व्यस्त रहते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, और बस ये प्यार, ये सम्मान हम यूं ही उन्हें देते रहें। और शनिधाम ट्रस्ट से आप उन लोगों को जरूर जोड़ें जो सामर्थ्यशील हैं, जो कुछ कर पाए। बाबा अपनी तरफ से 110% दे रहे हैं, तो आप भी 120% देने का आज से संकल्प लें। आज इस पावन अष्टमी के पर्व पर संकल्प लें। हम चाहेंगे, हमें विजय सूद जी अभी नजर आए थे। विजय जी आइए प्लीज। नमो नारायण सबको। बाबा के बारे में कुछ भी कहना मेरे हिसाब से तो अतिशयोक्ति होगी। समझ में भी नहीं आता है क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है बोलना। फिर भी एक चीज मैं उनसे जरूर सीखना चाहूंगा, और शायद सीख पाऊं कि जो निश्चय बाबा कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, कि मुझे ये काम करना है, वो निश्चय इतना अटल देखता हूं मैं, इतना अटल देखता हूं कि पूछिए मत। कई बार जैसे ये बच्चों को रखते हैं बाबा, मेरे को थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है कि कैसे इन बच्चों को रखते हैं। मैं भी इनके साथ रहता तो शायद मैं भी ऐसा रह पाता। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता। शब्दों से बोल पाना या व्याख्यान कर पाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। नमो नारायण। चलिए, विजय जी ने तो ये साबित कर दिया कि मेरा काम बहुत मुश्किल है। वेल, थैंक यू विजय जी। कहते हैं कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े को ये पता नहीं होता कि जीत क्या होती है, वो तो सिर्फ मालिक द्वारा दिए गई तकलीफ की वजह से दौड़ता है। जब जब जीवन में तकलीफ आए, आपको पता नहीं कि ईश्वर ने आपके लिए कितना सुंदर सोचा है। ऐसी ही सोच लेकर दाती जी महाराज आगे बढ़े। जब जब उनके जीवन में कहीं कोई परेशानी आई, अपने आराध्य देव, अपने शनिदेव को उन्होंने याद किया, और शनिदेव ने उनका पूरा मैं कहूंगी कि जो उन्होंने शनि जी को अपने जीवन में उतारा है, पाया है, माना है, वो आज उन्होंने साबित कर दिया है। रश्मि जी, आपके पैर में चोट थी, आप फिर भी आई हैं,
हम समझ पा रहे हैं। ये पीड़ा भी कहीं ना कहीं जरूर आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है। तो अगले हमारे पास लिस्ट में नाम बहुत सारे हैं। गीता जी हैं। गीता जी, क्या आप यहाँ पर हैं? आपका नाम है आगे, तो वो लिस्ट अब चेंज हो रही है धीरे धीरे। मैं चंद लोगों के नाम पढ़ूंगी जो यहाँ हैं, वो प्लीज। सचिन जैन जी हैं। सचिन जी आइए आप प्लीज। नमो नारायण बाबा, दाती के चरणों में नमन। सभी को नमो नारायण। बाबा ने कुछ बोलने के लिए बोला है, तो समझ नहीं आता कि किस तरीके से बाबा की कृपा को शब्दों में बयां कर सके। अभी विजय सूद जी खड़े थे, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बोला कि बाबा की कृपा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। मैं करीब 10-11 साल से बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूं, और ये 10-11 साल कैसे निकल गए। हर नवरात्रे बाबा के साथ अटेंड किए, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है कि वही एक शब्द में बयां करना बड़ा मुश्किल है। एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, बहुत कृपा है बाबा की मेरे ऊपर और जितने भी हमारे गुरु भाई हैं जो दाती के साथ जुड़े हुए हैं, सबके बहुत अच्छे अनुभव हैं अपने, और मेरे भी बहुत ज्यादा हैं। अगर बोलना शुरू करें तो काफी टाइम लग जाएगा, बट वो सब में ना जाते हुए बस इतना बाबा को थैंक्स करूंगा कि बाबा ने हमें चुना और ज्ञान दिया, जिससे हम जुड़े बाबा के साथ, और कुछ करने का बाबा को देखते हुए, बाबा के आशीर्वाद से जो भी बाबा कर रहे हैं आज समाज में, मैं पिछले 10-11 साल से यही देख रहा हूं जब से जुड़ा। छोटी योजनाओं से लेके बड़ी योजनाओं तक बाबा ने कैसे कैसे चीजों को पूरा किया। जैसे अभी विजय भैया ने बोला, जो बाबा ने ठान ली वो होके ही रहेगा, तो बिल्कुल वैसे ही होता रहा। राजस्थान में जब जब बाबा के साथ गए, गौशाला के लिए, गायों के लिए, चाहे वो सामूहिक विवाह हो। मेरी एज बहुत छोटी है, मेरे से काफी बड़े बड़े हैं, तो मेरी बिटिया है छोटी सी, 7th में है। बाबा ने वहां बुलाया राजस्थान में, और वहां देखा तो बहुत बड़ा पंडाल लगा था। 51 शादियां थी उस टाइम पे, सामूहिक विवाह था। तो बाबा ने हमसे कन्यादान कराया। मतलब मैं बड़ा शौक था कि हमारी उम्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वो देख के सब चीजें कि किस तरीके से बाबा ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और वो सौभाग्य का पात्र हम भी बने क्योंकि बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा के आशीर्वाद है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बाबा के साथ जो सीखने को मिली। एक आदर्श बने, क्योंकि लोग कहते हैं कि पूजा पाठ का, धर्म का एक एज होती है। मेरे समाज से जो युवा पीढ़ी है उनको इसमें सबसे ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होता है, जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता जाता है, ना वो बैठ पाता है, ना वो सत्संग कर सकता है, ना सुमरन कर सकता है, ना ध्यान कर सकता है। यही एक सही उम्र है जिसमें बाबा के साथ हम जुड़े और ये सब कर सके। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम सभी लोग यहाँ पर थे, और संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार दाती महाराज की ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र से एक ही प्रार्थना है, इस राष्ट्र को प्रगतिशील बनाना है, इस राष्ट्र को आगे ले जाना है, इस राष्ट्र को वास्तव में आगे बढ़ाना है। हमें नारी का मान करना पड़ेगा, नारी का सम्मान करना पड़ेगा। और अष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस कन्या भ्रूण हत्या से जघन्य अपराध को बंद करो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश को सुरक्षित बनाओ। दाती महाराज का संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार नमो नारायण, और मेरा सभी राष्ट्रवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण दोबारा से। बाबा की शान में जितना भी बोलो उतना कम है। बाकी जो मैं बात कहना चाह रहा था, मैंने अपने विचार, अपना जो मेरा अपना एक तजर्बा था इतने सालों का बाबा के साथ जुड़ के, वो मैंने सबके साथ शेयर करने की कोशिश करी। और मैं जो भी अभी नए इस नवरात्र शिविर में बैठे हैं, सबको इन
8 दिनों में शायद बहुत कुछ देखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। ये कुछ भी नहीं है, अभी ये सिर्फ झलक है। जब बाबा के साथ आप बैठेंगे या बाबा के साथ रहेंगे तो शायद बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मेरा अपना ये मानना है कि युवा पीढ़ी को जरूर कम से कम बाबा के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान और ये सब चीज तो है ही है। सबसे बड़ी चीज है जो इंसान के अंदर इंसानियत आए, वो बहुत बड़ी चीज है। बस बाबा मैं ये अपने शब्दों को विराम करता हूं। नमो नारायण। बहुत सुंदर आपने बात कही है सचिन जी। युवा का उल्टा करें तो वायु मीन्स वेग, वेग मीन्स ऊर्जा, और उस ऊर्जा को सकारात्मक कोई दिशा मिल जाए तो उससे ऊपर और क्या है। आपके पास आसपास आपके अपने बच्चे, आपके रिश्तेदार अगर युवा हैं तो उन्हें धर्म से जोड़े, संस्कृति से जोड़े, शनिधाम से भी जोड़ सकते हैं। हम चाहेंगे गीता जी आए हमारे साथ। आइए प्लीज। नमो नारायण। Namo Narayan Baba. I just want to say one thing, what you have just witnessed right now, जो बाबा के social causes हैं, this was just a drop in the big ocean जो बाबा करते हैं। ये तो आपको बहुत छोटी सी झलक दिखी है बाबा के कार्यों में। एंड हम सब लोग जो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, आई थिंक वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमको बाबा मिले हैं। मैं सिर्फ उनके सोशल कॉजेज के लिए नहीं, आई वांट टू टॉक अबाउट द पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। बाबा हर फेस्टिवल, चाहे नवरात्रे हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, हर फेस्टिवल इज यू नो विद द काइंड ऑफ वैल्यूज बाबा ने हम में और हमने जो आगे बच्चों को दिए हैं, ये सब बाबा की टीचिंग्स हैं। बिकॉज आई थिंक नाउ विद द changing trends, we are kind of losing on our value systems, and बाबा हम सबको grounded रखते हैं और हमें हमारे संस्कारों के साथ जोड़े रखते हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत fortunate हैं कि हम बाबा के साथ में उनके ये social causes के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वैसे हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम ये सब कार्य करेंगे, लेकिन बाबा किसी ना किसी तरीके से हमारे से ये सब हमको जोड़ के रखते हैं इनके साथ में। So I just want to say thank you Baba, and we always want कि आपका आशीर्वाद और blessing रहे। और मेरी request है सब लोगों से कि आप लोग भी प्लीज हृदय से बाबा के साथ जुड़ें। और I mean you'll only get peace and happiness, genuine cases ही बाबा के साथ चल सकते हैं। We can't pretend for too long with Baba. So Baba, we need your blessings all the time. Namo Narayan. हेलो। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म के मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली
चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया। हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तू है अपरम पार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारा दाती और कहीं नहीं जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। जय हो। रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जय हो। राणा ने विष दिया मनोमृत पिया। राणा ने विष दिया मनोमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।
वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, ओ साहिब मिलती सबूरी में, ओ साहिब मिलत सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में गरीबी में रे फकीरी में, गरीबी में मन लागो लागो रे फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में गरीबी में, फकीरी में गरीबी में, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की, ए फकीरों की अलबेलों की, फकीरों की अलबेलों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की, ऐसी बनी है मौज फकीरों की। कबूत योडे साल दुसाला, कभी तो योडे साल दुसाला, ए कभी तो गुदड़ी लीरों की, कभी तो गुदड़ी लीरों की रे लीरों की, वारे वारे मौज फकीरों की, वारे वाह वारे मौज फकीरों की, ऐसी मौज वाह फकीरों की, फकीरों की अलबेलों की, फकीरों की है अलबेलों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की। कबूत तो पावे ए ठंडा भोजन, कदे तो पावे ठंडा भोजन, कभी तो पावे वे रूखा सूखा, अरे कभी तो दपटों खीरों की, कबूत तो दपटों ए खीरों की रे बाबा बाबा रे मौज फकीरों की,
वाह 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 रे मौज फकीरों की, ये फकीरों की अदबेलों की, फकीरों की अदबेलों की रे वाह 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 रे मौज फकीरों की, वाह 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 रे मौज फकीरों की। कभी तो फोड़े मेल माड़िया, कभी तो फोड़े मेल माड़िया, कबूक फोड़े वे मेल माड़िया, कभी तो फोड़े वो कोठी बंगला, अरे कबूआ तो वो कभी के झूपड़ी अहीरों की, कबरी तो झूपड़ी अहीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की, फकीरों की रे अलबेलों की, फकीरों की रे अलबेलों की, फकीरों की अलबेलों की, बाबा बाबा मौज फकीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की। कभी तो तन पे भस्म रमावे रे, कभी तो तन पे भस्मी रमावे, कबू तो तन पर ये भस्मी रमावे, कभी तो माला हीरों की, कबू माला ए हीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की। फकीरों की ए अलबेलों की रे, फकीरों की अलबेलों की रे, देखी देखी तो मौज फकीरों की, देखो देखो रे आमौज फकीरों की, देखो देखो रे आमौज फकीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की। चार खूंट में है जागीरी, चारों खूंट में है जागीरी, चारों ही दिशा में है जागीरी, अभिनति है बाई मीरों की रे, विनती है बाई मीरों की, बाबा बाबा मौज फकीरों की, बाबा बाबा रे मौज फकीरों की।
फकीरों की रे अलबेलों की, फकीरों की अलबेलों की, वाह 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 मौज फकीरों की। देखो देखो रे आमोज फकीरों की, देखो देखो नी मौज फकीरों की। फकीरों की अलबेलों की रे, फकीरों की अलबेलों की, अलबेलों की, वाह 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 रे मौज फकीरों की, वाह 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 रे मौज फकीरों की। प्रीति गुरु से भली रे रावड़िया जोगी, वारी वारी रे अलबेलार जोगी। प्रीति गुरु से भली रे रावड़िया रे जोगी, प्रीत गुरों से भली। लगना रे लागी जारी भ्रमना रे भागी रे, लगना रे लागी जारी भ्रमना रे भागी रे। अरे तार में तार मिली रे रावड़िया जोगी, बारी बारी रे रावड़िया जोगी। प्रीति गुरु से भली अलबेला जोगी, प्रीति गुरु से भली। प्रीत गुरु गुरु से भली, अरे प्रीत गुरु से भली रे रावड़िया जोगी, बारी बारी रे अलबेला रे बाबा, बारी रे अलबेला जोगी। प्रीति गुरु से भली हे रावड़िया रे जोगी, प्रीति गुरु से भली। अरद उरद बिची मंडी रे बाजारा रे, ए अरद उरद बिची मंडी रे बाजारा रे। अरद उरद बिची मंडी रे बाजारा रे। अरे सोहंग शबद सोहंग शबद मिली रे रावड़िया जोगी, रे 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 बलबेला जोगी। प्रीति गुरु से भली हे रावड़िया रे जोगी, प्रीति गुरु से भली। मन बैरागी जारो तन है त्यागी रे, मन डो बैरागी जारो तन डो है त्यागी रे। मन बैरागी जारो तन है त्यागी रे। ए सुरती शबदी में चली रे रावड़िया जोगी, सुरती शबदी में चली रे रावड़िया जोगी। बारी बारी रे अलबेला जोगी, हाँ रे अलबेला जोगी। प्रीति गुरु से भली हे रावड़िया जोगी, प्रीति गुरु से भली।
जोगी बारी बारी रे अलबेला जोगी बारी बारी रे अलबेला जोगी प्रीति गुरु से भली हे रावड़िया रे जोगी प्रीति गुरु से भली चंचलनाथ शरणे बाबो दुम्बनाथ बोले रे चंचलनाथ शरणे बाबो दुम्बनाथ बोले रे अरे संगति संतारी भली रे बढ़िया बाबा हे संगति संतारी भली रे बढ़िया जो बारी बारी रे बढ़िया जोगी बारी बारी हो रमतोड़ा जोगी प्रीति गुरु से भली रमतोड़ा बाबा प्रीति गुरु से भली प्रीति गुरु से भली अरे प्रीति गुरु से भली ने रावड़िया बाबा प्रीति गुरु से भली ने रावड़िया बाबा बारी बारी रे रमतोड़ा जोगी बारी बारी वो रमतोड़ा जोगी प्रीति गुरु से भली रावड़िया जोगी प्रीति गुरु से भली रावड़िया जोगी प्रीति गुरु से भली प्रेम से बोलिए सद्गुरु जी महाराज की श्रीदाती महाराज की हे जी ज्ञानी गुरु महाराज सत्य गुरु बेटा सत्संग में आ गई मस्ती तन मन में अब आ गई मस्ती तन मन में अरे मात रूप गुरु ममता प्यारी मात रूप गुरु ममता प्यारी पिता रूप गुरु पालनहारी पिता रूप गुरु पालनहारी जी भ्रात रूप रे संग संग में आ गई मस्ती तन मन में भ्रात रूप रे संग संग में आ गई मस्ती तन मन में मारा सत्य गुरु बेटा सत्संग में आ गई मस्ती तन मन में मारा सत्य गुरु एधि ज्ञानी गुरु मारा दाती बेटा सत्संग में आ गई मस्ती तन मन में अब आ गई मस्ती तन मन में है जो कोई अपनी मंजिल भटके जो कोई अपनी मंजिल भटके सद्गुरु मार्ग लावे झटके सद्गुरु मार्ग लावे झटके अरे सद्गुरु मार्ग लावे झटके समझावे गुरु क्षण क्षण में आ गई मस्ती तन मन में समझावे
विधि ज्ञानी गुरु मारा सतगुरु बेटा सत्संग में आ गई मस्ती तन मन मेरे आ गई मस्ती तन मन में अमृत बाणी में बरसावे गुरु अमृत बाणी में बरसावे भर भर प्याला प्रेम रस पावे। पुनः एक बार विराजमान सभी बच्चों को मेरी ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक अवसर था, आप देख रहे थे कि महारानी का श्रृंगार जो महारानी के सिर चरणों में अर्पित होता है, ये आप ही लोगों का प्रसाद था। हर उज्जीव का प्रसाद पर हक होता है। ऐसे ही जीवन भी एक प्रसाद है जो परमपिता परमात्मा हमको देता है। और परमात्मा जब मनुष्य जीवन देता है, क्योंकि संसार में इससे बड़ा कोई रतन नहीं हो सकता है। और संत समझाते हैं कि नर्तन पाय यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले और इससे उत्तम योनि मिले न तुझे बारंबार मिले। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये प्रभु की अहेतु की कृपा से मिला है। और इस मनुष्य जीवन को पाकर मानव का धर्म बनता है कि मानवता से प्रेम करे। इस संसार में अब किसी चीज की जरूरत है तो वो है मानवता से प्रेम, इस राष्ट्र से प्रेम, इस राष्ट्र की मान और मर्यादाओं से प्रेम। और संपूर्ण राष्ट्र के लोगों से एक प्रार्थना मेरी जरूर रही है कि ये फकीर अपने राष्ट्र के लिए, इस फकीर का जीवन मात्र अपने राष्ट्र के लिए है। और अपने जीवन में कोशिश करता हूं कि इस राष्ट्र के लिए जितना हो सके कुछ कर सकूं। क्योंकि मेरे अपने दिमाग में, मेरे अपने विचारों में, मेरे अपने भावों में, मेरे अपनी साधनाओं में, मेरी अपनी सोच में कुछ बसा है तो एक राष्ट्र बसा है। और जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है ना, देवता भी ऐसे मनुष्य का, ऐसे मानव का आदर नहीं करते। जो मनुष्य अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है, देवता भी उस मनुष्य की पूजा को स्वीकार नहीं करते। पुनः यदि मैं नाम लेने बैठ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मुझे 2 घंटा और चाहिए, क्योंकि मेरे साथी जिन पे मुझे बहुत गर्व है, मैं अपने आप को बहुत ही कई बार भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि बड़ा साधारण सा आदमी हूं। मेरे को लंबी लंबी बातें करना आता नहीं है। मैंने जीवन में मात्र अपने जीवन को, मुझे खाली, मैंने कहा नहीं कि मुझे तो बस कुछ हो सके कहीं काम आ जाऊं, एक कील की तरह कहीं भी राष्ट्र के किसी कार्य में काम आ जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा जीवन सफल हो गया। वे सभी साथी जो मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, मैं उन सभी साथियों का, क्योंकि आशीर्वाद कह नहीं सकता, वो तो निकलता है मेरा, धन्यवाद कह नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी सेवा में कमी आ जाएगी। तो क्या कहूं, खाली इतना कहना चाहता हूं कि तुम मुस्कुराओ, मुझे भी मुस्कुराना आता है। तुम खुश रहो, मुझे भी खुश रहने में मस्ती आएगी। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, बस तुम मुस्कुराते रहो। जब तुम मुस्कुराते हो तो लगता है दाती महाराज का जीवन सफल हो गया। और पुनः हाथ जोड़कर संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए, एक छोटा सा साधारण सा जीव हूं, कार्यों में लगा हूं। कोई मैं बहुत बड़ा सिद्ध साधक या बहुत बड़ा तपस्वी या बहुत बड़ा फकीर नहीं हूं, एक छोटा सा मानव हूं। प्रयास करता रहता हूं कहीं भूल से भी भूल हो जाए, क्योंकि मानव, मनुष्य जीवन ही गलतियों का पुतला है। गलती संभव है, दावे में करता नहीं, चैलेंज करना मुझे आता नहीं। प्रयास मेरा धर्म है,
प्रयत्न मेरा धर्म है, प्रार्थना मेरा धर्म है। और इस राष्ट्र की सेवा में जब तक हूं, प्रयत्न और प्रार्थना दोनों साथ लेके चला हूं। आप सभी लोगों को पुनः आज माँ अष्टमी कहता हूं मैं इसको, कि मेरा माँ की अष्टमी है ये, और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी धूमधाम से मनाता हूं, आप लोग सब जानते हैं। मान करो अब नारी का, नहीं तो ये आवरण छोड़ दो, नवरात्रों के नाम पर जो तुम कर रहे हो ये छोड़ दो। पुनः हाथ जोड़कर सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना कि बेटी बचाओ, देश बचाओ, और कहीं भी गलती हुई हो क्षमा प्रार्थी। नमो नारायण।